हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 12th बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एक टॉपिक लेंगे जो है रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम, या इसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैं आपको ओपेरॉन सिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ। व्हाट इज़ ओपेरॉन सिस्टम। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करते हैं हम। ओपेरॉन सिस्टम जो दिया था कॉन्सेप्ट, वो दिया था जैकब और मोनेट ने 1961 में। तो इन्होंने ये बोला था कि ओपेरॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम ओपेरॉन कहते हैं। और इस ओपेरॉन में 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो रेगुलेटर जीन सबसे पहले देखें। रेगुलेटर जीन का क्या कार्य होता है। रेगुलेटर जीन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन या एक प्रकार का बायोकेमिकल फॉर्म करता है जिसका काम क्या होता है, टू कवर दिस ऑपरेटर जीन। ठीक है, रेगुलेटर जीन एक बायोकेमिकल सिंथेसाइज करेगा जो कि ऑपरेटर जीन को कवर कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन इज द जीन विच रिसीव्स द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन। ठीक है, रेगुलेटर जीन से जो बायोकेमिकल बन रहा है उसको रिसीव ये करता है और ये इस पूरे ओपेरॉन सिस्टम को फंक्शन करने देता है। कब? जबकि इसके ऊपर वो बायोकेमिकल की लेयर नहीं चढ़ी हुई है। ठीक है, when it is not covered by the biochemical produced by the regulator gene, then only it allow this operon system to work। ठीक है, अगर ये ऑपरेटर जीन अगर ये कवर होगा रेगुलेटर के द्वारा बने गए बायोकेमिकल से तो फिर ओपेरॉन सिस्टम बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन जो होता है इट अलाउज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि बहुत आवश्यक होता है किस प्रोसेस के लिए, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन तो मेन फंक्शनल यूनिट ही है जो कि एमआरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है टू फॉर्म द प्रोटीन। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जीन है, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। इनके बारे में हमने समझ लिया, क्विक रिवीजन। अब हम देखते हैं कि रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम क्या होता है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम जिसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ओके, इसमें क्या होता है, नॉर्मली दिस ओपेरॉन सिस्टम ऑन मोड में रहता है, मतलब इसकी फंक्शनिंग चालू रहती है, फंक्शन करता रहता है और कभी कभी ये टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में ये फंक्शन करता रहता है, इसका प्रोडक्ट बनता रहता है और कभी कभी ये टर्न ऑफ होता है। कैसे होता है अभी मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ। ओके, ठीक है, इसको नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन हम कहते हैं। नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा है, जीन्स कंटिन्यू एक्सप्रेसिंग देयर इफेक्ट टिल देयर एक्टिविटी इज सप्रेस। तो कंटिन्यूसली दिस स्ट्रक्चरल जीन विल फॉर्म द प्रोडक्ट, और जब तक इसको स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शनिंग स्टॉप ना हो जाए तब तक ये काम करना चालू रहता है इसका। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है, ऐसा कैसे ये काम करता रहता है। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ई कोलाई बैक्टीरिया का, ईस्चरिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये एक टाइप का रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम है। तो यही ई कोलाई का ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मैं आपको आज समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले रेगुलेटर जीन को हम समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रेगुलेटर जीन एक बायोकेमिकल या एक प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, कैसे बनाएगा, वही ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस है। एक प्रोटीन बनेगा, एक बायोकेमिकल बनेगा जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये इनएक्टिव अक्रिय अवस्था में रहता है। अभी मैंने आपको बोला था रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑपरेटर जीन को कवर कर देता है, और ये कवर होगा तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगा और जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ट्रिप्टोफैन ये यहाँ पे नहीं बनेगा। बट व्हाट हैपन्स, रेगुलेटर जीन से जो बन रहा है प्रोटीन, इसको हम एपोरिप्रेसर बोल रहे हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अक्री रहता है। कब तक? जब तक इस एपोरिप्रेसर को एक को रिप्रेसर नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे ही इस एपोरिप्रेसर को को रिप्रेसर मिलेगा तो फिर ये ऑपरेटर जीन को कवर अप कर देगा और जो प्रोसेस है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, ट्रिप्टोफैन फॉर्मेशन का, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखा हमने रेगुलेटर जीन से बना हमारा एक एपोरिप्रेसर जो कि इनएक्टिव फेज में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, नाउ प्रमोटर जीन, it provides point for the attachment of RNA polymerase enzyme। ओके, ऑपरेटर जीन अभी कवर्ड नहीं है,
कवर्ड नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज से आगे कोई स्ट्रक्चरल जीन में पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे जीन ABCDE प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं, ये ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इज फॉर्म्ड बाय दीज 5 जीन्स, जो कि ट्रिप्टोफैन सिंथेटेजेस नामक एंजाइम्स बनाते हैं। और ये ट्रिप्टोफैन सिंथेटेजेस जो एंजाइम्स हैं, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म द प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब ट्रिप्टोफैन यहाँ बन गया, ओके। ये जो सिस्टम है ओपेरॉन, ये चल रहा है, वर्किंग इसकी चालू है। तो ट्रिप्टोफैन जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये ट्रिप्टोफैन सेल में चाहिए होता है, ये तुरंत मेटाबोलाइज हो जाता है, यूज्ड हो जाता है, ठीक है। तो बना, यूज़ हुआ, बना, यूज़ हुआ। तो जब इस ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन सेल में, सेल के रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ओके, तो यही ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ को रिप्रेसर, ठीक है। को रिप्रेसर किस तरह कार्य करेगा, एंड इट विल ज्वाइन विद दिस इनएक्टिव एपो रिप्रेसर, और अब ये एक्टिव होकर के क्या करेंगे, ऑपरेटर जीन को कवर कर देंगे, ठीक है। अब ऑपरेटर जीन जहाँ से कवर हुआ वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टॉप्ड, और अब ये ट्रिप्टोफैन फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन जैसे ही लो होगा तो ये को रिप्रेसर अवेलेबल नहीं होगा एपो रिप्रेसर के साथ में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और ऑपरेटर जीन से ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ये हट जाएगा, एंड अगेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल गो ऑन, और फिर से ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। कब तक ये ट्रिप्टोफैन फॉर्मेशन चालू होता रहेगा, जब तक कि ये ट्रिप्टोफैन बन रहा है एंड इट इज़ गेटिंग यूटिलाइज्ड बाय द सेल अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे ही ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन विल राइज इन द सेल, लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन जब सेल में राइज होगा तो वो को रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा, और एपो रिप्रेसर इस इनएक्टिव फॉर्म से ज्वाइन करके ऑपरेटर जीन को कवर कर देगा, ठीक है। और ये स्विच ऑफ हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मली दिस रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन सिस्टम इज इन ऑन मोड, कि कंटिन्यूसली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन इज गोइंग ऑन। लेकिन टर्न ऑफ कब हो रहा है, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन इसका बढ़ जा रहा है सेल में, ठीक है। तो बढ़ते ही ये को रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है और एपो रिप्रेसर के साथ ज्वाइन करके ऑपरेटर जीन को ढक देता है और प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ठीक है बच्चों। सो मैंने आपको बहुत ईजीएस्ट वे में ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम का एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बताया है। होप यू विल लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।